नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 90 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको आज 8 प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया। दोस्तों इन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और न्यू पैटर्न पर आधारित भी क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको पहला क्वेश्चन मिल जाएगा वर्ड एनालॉजी से। बोल रहा है यहाँ पे हाथ का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पे मिट्टन से है। अब ये काफ़ी बच्चे ये वर्ड देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो ये जो मिट्टन है ये कोई वस्तु है जो हाथ में प्रयोग की जाती है, हाथ में पहनने वाली कोई वस्तु है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे पैर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जैसे हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे श्रग हो गया, मोजे हो गया, स्कार्फ हो गया, जैकेट हो गया। तो ये आपको ऑप्शन बताना है। तो इस सवाल में काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं इसमें कंफ्यूज। तो आपको वीडियो पर अंत तक बनी रहेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डिटेल्स हो, बिल्कुल लॉजिक के साथ में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे देखो सीरीज हमारी किस प्रकार से चल रही है। बोल रहा है यहाँ पे 82 से क्या हो रहा है, 79 हो रहा है, 79 से दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, 71 हो रहा है। यानी कि सीरीज हमारी घटते हुए क्रम में जा रही है। 71 के बाद यहाँ पे कौन सी घटती हुई संख्या आएगी, क्वेश्चन मार्क जगह, ये आपको बताना। उसके बाद आपको सीरीज चेक करनी कि आगे हमारा 60, 57, 49 उसी लॉजिक से बनना है या नहीं बनना है। सेम इसी प्रकार से जैसे हमारे रीजनिंग का दोस्तों हमारा यहाँ पे लेटर एनालॉजी का 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा mgx का, यानी कि जिस प्रकार से mgx से आपका vpg बनना है और सेम इसी प्रकार से उसी लॉजिक से tzc से cil बनना होगा। सेम उसी लॉजिक से आपका hpx से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के 3 अक्षर कौन से बनेंगे ये आपको बताना होगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कह रहे नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों आपको ये बताना है हाथ का संबंध। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है मिट्टेंस, ठीक है, आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है। यही शब्द सुन के काफी बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज। भैया देखो आप अगर आपको नहीं आ रहा तो आप गो थ्रू ऑप्शन जाइए। अगर यहाँ पे हाथ दे रखा है, हाथ ये क्या मिट्टन से, यानी कि हाथ में प्रयोग होने वाली कोई वस्तु है एक प्रकार की, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे पैर है, यानी कि पैर में प्रयोग होने वाली वस्तु को आपके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह लिखना होगा। तो आप गो थ्रू ऑप्शन जाइए। इस तरह का आपको पता नहीं, लेकिन जैसे ही ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मोजे देखेंगे तो आप कहते हो भैया मोजे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पैरों में किया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह मोजे आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि स्कार्फ और जैकेट तो आपका ये होएगा नहीं, श्रग होगा नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सिर्फ यहाँ पे बचा और आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन जो हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, कह रहा है एक महिला की तस्वीर को, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न में आपको आंसर मिल जाएगा। कह रहा है एक महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीता ने कहा, यानी कि कोई विनीता है, ठीक है। विनीता को हम किससे डिनोट कर ले रहे हैं, देखो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, विनीता है, ठीक है। ये विनीता है, ध्यान से प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन में ये आपको आंसर मिल जाएगा। कह रहा है विनीता ने कहा वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। क्वेश्चन को समझे आप क्या कह रहा है, वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वो जो तस्वीर में महिला है वो विनीता से किस प्रकार संबंधित है, आपको इतना बताना है। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, विनीता ने क्या कहा, वह मेरे पिता, यानी कि विनीता के कोई पिता है। विनीता के पिता कहाँ होंगे, यहाँ पे आगे, ठीक है। यानी कि विनीता के ऊपर क्या होंगे, पिता होंगे, ठीक है। पिता माता पिता एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे, विनीता क्या होगी, उसकी पुत्री होगी तो नीचे आ जाएगी, ठीक है। वह मेरे पिता के भाई, यानी कि विनीता के पिता के कोई भाई होंगे, तो ठीक है, पिता के भाई यानी कि पिता की कैटेगरी में भी आ जाएंगे। चलो ये भाई हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, ये पिता हो गए विनीता को, ये पिता के क्या हो गए, भाई जी हो गए, ठीक है। अब बात करते भाई के पिता, यानी कि इसके पिता के भाई, यानी कि पिता के भाई के पिता, ठीक है। भाई के पिता इसके ऊपर आ गए, यानी कि इसके विनीता के पिता के भाई की पिता की बात हो रही है, यानी कि इसके ऊपर आ जाएंगे, यानी कि एक पीढ़ी और ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। पिता की पत्नी है, यानी कि की पत्नी, तो आपको पत्नी यहाँ पे आ जाएगी। पत्नी किसकी है भाई, विनीता के भाई के पिता, तो विनीता के भाई के पिता यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। उसकी पत्नी ये हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, समझिएगा ध्यान से। पत्नी, तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है। पहली बात हम आपको ये बता दें कि देखो विनीता के पिता, पिता तो ये हो गए विनीता के, उसके भाई ये हो गए। अब भाई के पिता कौन है, ये हो गए, ठीक है। तो यानी कि जो विनीता के, अब ये विनीता के पिता के भी क्या होंगे, पिता होंगे, और इसके भाई के भी पिता होंगे, क्योंकि भाई माता पिता तो एक ही हो गए और संतान उसकी क्या होंगी, 2 होंगी। तो यहाँ पे 2 संतान है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई भाई हो गए। इनके पिता कौन है, ये हो गए, इनकी पत्नी कौन होगी, ये है। तो पत्नी, अभी कह रहा हमसे पूछ रहा है यहाँ पे तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है। तो आप सभी जान गए होंगे जो पत्नी है इसकी, ठीक है, ये विनीता से किस प्रकार से संबंधित है। तो भाई कुछ नहीं, सिंपल सी बात, आप बोल दो कि दादी है। क्यों, क्योंकि देखिए विनीता के पिता, पिता के पिता और उसकी पत्नी, ठीक है। पिता के पिता जो विनीता के पिता, उसके पिता जो होंगे वो विनीता क्या लगेगी, दादी लगेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, काफी बच्चे छोड़ देते हैं। छोड़ते क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन को टफ समझते हैं।
देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, कह रहा है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे संतुलन करना है, यानी कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू में बराबर करना है। यानी देखो यहाँ पे जो बराबर है, यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या लिखा है, यहाँ पे 202 लिखा है। यानी कि आपको इन चार ऑप्शनों में से करना कुछ नहीं, आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, आपको ऑप्शन चेक करने एक एक रख के, कि जैसे जैसे यहाँ पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, यहाँ पे देखो पहले क्या लगाना, गुणा लगाना, गुणे के बाद देखो क्या भाग, तो आपको यहाँ पे भाग लगाना स्टार्ट की जगह यहाँ पे माइनस लगाना है, ठीक। उसके बाद क्या लगाना, प्लस लगाना है। इज इक्वल टू में आपको यहाँ पे 200 लाना, 202 लाना है। यानी कि ये जो हमारे चिन्ह दे रखे हैं इनका इस समीकरण में प्रयोग करके हल करके बॉड मास के नियम से हल करके आपको इज इक्वल टू में देखो 202 आ रहा है या नहीं आ रहा, बस आपको इतना चेक करना है। और सारे इसमें से किसी एक ऑप्शन से ये मतलब इज इक्वल टू में 202 इज इक्वल टू में उसके आ जाएगा। तो आपको ऐसे गो थ्रू ऑप्शन जाके चेक करना है। तो कैसे करेंगे इन सवालों को भी करने का, हमारा क्या होता है, तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने लिया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, आपने चिन्हों को रखा। तो देखो यहाँ पे क्या, सबसे पहले क्या करते हो, बॉड मास के नियम से, हमारा बॉड मास का जो नियम होता है BODMAS, यानी कि पहले देखो ब्रैकेट ऑफ को तो इसमें है नहीं तो छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद क्या करोगे, जोड़ करोगे, उसके बाद क्या करोगे, घटाना करोगे। तो सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा। देखिए कैसे करेंगे, तो हमने चिन्ह यहाँ पे लगा लिए हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। देखो पहले गुणा है, फिर भाग, फिर माइनस है, फिर जोड़ है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, गुणा लगा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या भाग, तो हमने यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा लिया। उसके बाद क्या माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा, ठीक। हमने स्टार से चिन्ह रख लिए। इज इक्वल टू में आपको 200 दुलाना। कैसे करेंगे, सबसे पहले भाग, यानी कि 7 का भाग 42 में जैसे दोगे तो आपको 200 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 32 था। इक्वेशन एक पूरा सवाल बेसिक से बताएंगे, देखिएगा यहाँ पे। अब 17 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, गुणा करोगे तो 32 छक्का क्या होता है, देखो 200 6 दूनी 12, ठीक है। 36 18 19, यानी कि 192 हो गया। माइनस का 7 प्लस का 17, ठीक है। माइनस का 7 प्लस का 17 आप उसको सॉल्व करोगे तो देखो प्लस का 17 में माइनस का 7 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। इसी प्लस के 10 को आप प्लस के 192 में जोड़ दो। तो जैसे ही आप इसमें 192 में जोड़ोगे तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 202 हो जाएगा। यानी कि ये कैलकुलेशन आपने जैसे ही ऑप्शन नंबर 1 के चिन्हों को रखा, आपका इज इक्वल टू में 202 आ रहा था, इधर भी आपका क्या आ गया दोस्तों, 202 आ गया। यानी कि समीकरण हमारे क्या कर रहा है, इस समीकरण इसको संतुलित कर रहा है, ठीक है। संतुलित कर रहा है ना, क्योंकि इधर भी 202 आ रहा है और इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करने पर हमारा इधर भी 202 हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन हमारा लेटर सीरीज से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। बस आपको दोस्तों यहाँ पे इतना बताना है कि जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह यहाँ पे कौन से 3 अक्षर आएंगे, किस क्रम से आएंगे। तो देखो इन सवालों को भी करने का हमारा एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस और तरीका सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तरीका आप समझिए और जानिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, MGB, यहाँ पे क्या हो रहा है, NIE, फिर उसके बाद OK है, उसके बाद PMK, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि सवाल हम लोग हल कैसे करें। बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं, कुछ नहीं करना, मात्र 2-3 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। विधि जान सकते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पहला अक्षर हमारा क्या M है, यहाँ पे क्या पहला अक्षर N है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, O है, उसके बाद यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, P है, उसके बाद यहाँ पे पहला अक्षर आपको बनाना होगा। तो पहला अक्षर यहाँ पे कैसे बनाओगे, जब आपको पता होगा, पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे देखो M से N कैसे बनना है, N से O कैसे बनना है, O से यहाँ पे P कैसे बनना है, पी के बाद यहाँ पे पहले सर कैसे बनेगा। तो वैसे को सिंपल सी बात है, आपने पहले से इतना पहले से करी। यानी कि देखो एम के बाद तुरंत आप जानते हो क्या आता है, एन आता है। यानी कि एम से यहाँ पे एन बनना है +1 करके, ठीक है। यहाँ पे एन से ओ बनना है +1 करके, ठीक है। ओ से यहाँ पे क्या हो रहा है, पी हो रहा है, यानी कि +1 करके बनना है। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस मिला, सीक्वेंस क्या मिला, पीछे +1 +1 +1, यानी कि पी के बाद जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का पहला अक्षर आएगा वो कैसे बनेगा, +1 करके बनेगा। तो पी के बाद दोस्तों हमारे क्या आता है, क्यू आता है, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहला अक्षर आपका यहाँ पे निकल के क्या आया, क्यू आया। अब बस आप इतना चेक करो कि इस ऑप्शन में आपको पहले क्यू दे रखा है, तो सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 1 में क्यू दे रखा है पहले, बाकी किसी भी ऑप्शन में क्यू पहले नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पेपर में पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समझाएंगे बेसिक से, बिल्कुल समझिएगा। अब देखो दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे से करेंगे, यानी कि यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा जी है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा दोस्तों क्या है, आई है, ठीक है। 1 मिनट देखिए, यहाँ पे जी है, जी के बाद यहाँ पे क्या है, आई के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या है, के है, के बाद यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा एम है, और एम के बाद यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, तो जी के बाद देखो यहाँ पे आई है, तो भाई आप सभी जानते हो जी के बाद दोस्तों क्या आता है, HI, यानी कि यहाँ पे जी से बाद आई कैसे बनना है, +2 करके बनना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो आई से क्या हो रहा है, के हो रहा है, यानी कि आई से जो के हो रहा है, आई के बाद क्या था JK, यानी कि +2 करके हमारे के भी बनना है। के के बाद क्या था LM, यानी कि के से जो M बनना है यहाँ पे दूसरा अक्षर है +2 करके बनना है। सेम इसी प्रकार से M के बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन का दूसरा अक्षर होगा वो बनेगा भैया +2 करके, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमारे पहले से में +1 करके बना है तो दूसरे में भी यही हो, नहीं, दूसरे में हमारा लॉजिक चल रहा है, सीरीज चल रही है, +2 करके अक्षर बढ़ रहे हैं। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एम है, तो एम में जैसे +2 कराओ तो दोस्तों हमारे क्या जाए, एम के बाद क्या है NO, यानी कि हमारे पे दूसरा अक्षर हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, O हो जाएगा, जो कि आपका मतलब क्या है, क्यू के बाद O आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से बात करते हैं भैया
तीसरे अक्षर की। तो भाई तीसरा अक्षर आप कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो बी है, यहाँ पे क्या है ई है तीसरा अक्षर, यहाँ पे क्या तीसरा अक्षर एच है, यहाँ पे क्या तीसरा अक्षर के है। तो यहाँ का तीसरा अक्षर आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो सीक्वेंस आप ढूंढ लो इसमें। तो देखो बी के बाद दोस्तों हमारे क्या आता है सी डी ई, यानी कि क्या हो रहा है बी से जब हमारा ई बनना है वो कैसे बनना है भाई +3 करके बनना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ई से एच बनना है, तो एक बार दोस्तों क्या आता है एफ जी एच, यानी कि ई से जो हमारा एच बनना है दोस्तों कैसे बनना है +3 करके बनना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एच से बनना है के, तो इसके बाद कहते हैं आई जे के, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप प्लेस वैल्यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा +3 के रूप में बढ़ रहे हैं अक्षर। तो सेम इसी प्रकार से के बाद वाला जो अक्षर आएगा वो भी हमारा कैसे बढ़ेगा +3 करके बढ़ेगा। यानी कि दोस्तों के बाद क्या आता है, तो के बाद LMN, यानी कि दोस्तों हमारे के बाद क्या आता है एन आता है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारा अक्षर निकल के आ गया है QON, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं लेटर एनालॉजी की। पिछला क्वेश्चन हमने किया लेटर सीरीज का, अब बात करते हैं लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन को। देखो सेम पैटर्न इसमें होता है, चाहे कोडिंग के क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेटर सीरीज के क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन कर रहा हूँ, सीक्वेंस इसमें आपको ढूंढना पड़ता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक संबंध दिया गया MGX और यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ पे VPG दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में TZC CIL और HPX, उसके बाद में क्वेश्चन रख दिया क्या आएगा। तो भाई देखो कुछ नहीं करना है, आप चाहे इसको सीरीज का क्वेश्चन समझ लो, ठीक है, या तो आप क्या कर लो लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। भैया कहने मतलब मेरा ये है कि देखो यहाँ पे जिस प्रकार से MGX से यहाँ पे का VPG बनना होगा, ठीक है, और TZC से CIL बनना होगा, यानी जिस प्रकार से MGX से आपका VPG बनेगा सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपका TZC से ये वाले 3 अक्षर बनेंगे, और सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको HPX के यहाँ पे 3 अक्षर निकालने क्वेश्चन मार्क क्या आएंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो पहला अक्षर हमारा क्या M है, यहाँ पे पहला अक्षर हमारा क्या V है, तो M के बाद देखो V कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हो। देखो M के बाद क्या था NOPQRSTUV, आप उंगलियों पर रख के करेंगे तो आपको जो M के बाद V आता है वो +9 करके बन रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो G है, और G के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या दूसरा हमारा P है, तो G के बाद क्या था HIJKLMNOP, यानी कि दोस्तों हमारा G के बाद जो हमारा यहाँ पे P बनना है दूसरा अक्षर है वो कैसे बनना है +9 करके बनना है, ठीक है। यानी कि पहला अक्षर में +9 हुआ तो दूसरे अक्षर में भी क्या हो रहा है यहाँ पे +9 हो रहा है। अब बात करते हैं भैया तीसरे अक्षर की, यानी कि यहाँ पे X है तीसरा अक्षर, यहाँ पे क्या G है, तो X के बाद क्या आता है, देखो भैया एक्स के बाद दोस्तों हमारे क्या आता है, तो एक्स के बाद आता है YZ, ठीक है, ध्यान से देखिए प्लस आपको 9 करना है। एक्स के बाद क्या था YZ के बाद क्या आता है, फिर तो देखो पढ़ेंगे ABCDEFG, ध्यान से समझना कुछ नहीं करना आपको। एक्स के बाद दोस्तों क्या आ गया YZ, जेड के बाद आपको कंफ्यूजन ना होइएगा, आप उंगली पर रख के पढ़िएगा, एक जेड के बाद क्या आएगा ABCDEFG, यानी कि हमारा जैसे एक्स में हम लोग +9 करेंगे तो हमारा दोस्तों क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे जी बनना है, ठीक है। जी भी हमारा बन गया, कैसे बना आप समझ गए होंगे, हमने क्या करी एक्स में भी +9 कर दी, तुम्हारा जी बन गया। यानी कि दोस्तों देखो कहने का मतलब मेरा ये है कि एम से यहाँ पे वी बना कैसे बना +9 करके बन गया, ठीक है। जी से यहाँ पे पी बना कैसे बना +9 करके बन गया। सेम इसी प्रकार से एक्स से आपका यहाँ पे जी बना कैसे बना +9 करके बन गया। यानी कि अगर आपको चेक करना है तो आप TZC में भी चेक कर लीजिए, आपके भी +9 करके बनेंगे। अब देखो यहाँ पे टी से क्या हो रहा है सी हो रहा है, तो टी के बाद दोस्तों क्या आता है UVWXYZ, जेड के बाद फिर से पढ़ेंगे ABC, यानी कि 9 तक पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा +9 करके यहाँ पे हमारा सी बनना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जेड से क्या आई बनना है, कैसे बनेगा, तो जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद दोस्तों हमारा आएगा ABCDEFGHI, यानी कि उंगलियों पे 9 तक करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे आई आ रहा है, यानी कि +9 करके हमारा ए भी बनना है। सेम इसी प्रकार से आपका CSAL बन जाएगा +9 करके। अब बात करते भैया HPX के कैसे निकालेंगे, यानी कि देखो यहाँ पे H है तो H में क्या करो +9 करो, तो H में जैसे ही आप +9 करो तो H के बाद क्या आता है IJKLMNOPQ, ठीक है। यानी कि पहला अक्षर हमारा क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। देखो आपको Q सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में और 4 में देखने को मिल रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 और 3 गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं उसके अगले अक्षर की कैसे निकालेंगे। आप देखो P है तो P में भी क्या करोगे +9 करो दोगे, ठीक है। तो P के बाद क्या आता है, P के बाद क्या था QRSTUVWXY, यानी कि हमारा क्या आ रहा है Y आ रहा है, ठीक है। तो Q के बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा Y आ जाएगा, और सेम इसी प्रकार से यहाँ पे X है, X में भी क्या करो +9 करो, तो जैसे आप +9 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा YZABCDEFG, जो कि आप देखो यहाँ पे X से आपका G बनना था +9 करके। सेम इसी प्रकार से आपको हर प्रत्येक अक्षर में +9 करना है, तो जैसे आपने X में +9 किया तो हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा G आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 अक्षर निकल के आ गए QYG, तो QYG सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉडमास के नाम से क्वेश्चन है, कह रहा है चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का क्रम कीजिए। तो कैसे बताएंगे,
चयन कीजिए, सॉरी। तो कैसे बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। देखो इसके जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे यहाँ पे आपको इज इक्वल टू मिल रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रत्येक ऑप्शन को रख के यहाँ पे चेक करना है। थोड़ा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। आपको ऑप्शन नंबर ए देखिए, करने का तरीका बता रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या रखोगे, प्लस रखोगे, उसके बाद देखो क्या माइनस है, आप यहाँ पे माइनस रख लोगे। उसके बाद देखो भाग है, ठीक है, भाग रख लिया। उसके बाद क्या है, गुणा, आपने गुणा लगा लिया। उसके बाद क्या मल्टी इज इक्वल टू वाला आपने साइन लगा लिए। अब बस इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। बराबर इधर क्या 111 को दे रखा है, तो इधर भी आपको क्या लाना है, 111 लाना है, आपको लाना नहीं है। समीकरण को सॉल्व करिए बॉडमॉस के नियम से। अगर इधर भी 111 आ रहा है तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन में क्या करना है, इतना ही करना है। तो क्वेश्चन को दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तरीका जानिए। देखो आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। देखो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4 गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है, देखो क्यों गलत हो रहा है, हम समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पे क्या है, भाग, यानी कि आपका भाग का चिन्ह यहाँ पे आएगा, तो 10 की भाग 4 में जाएगी, नहीं जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार से गलत हो जाएगा। यानी कि भाग के चिन्ह को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो उसी को रख के देखिए। जैसे कि आपका ऑप्शन यहाँ पे 4 है, देखो भाग कहाँ आएगा सबसे पहले, अगर यहाँ पे प्लस की जगह आप यहाँ पे भाग रख दोगे तो 23 का भाग कहीं 5 में जाएगा, आप कह दोगे नहीं जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 और 2 इस प्रकार से गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं भैया ऑप्शन नंबर 1 और 3 की। अब इनमें से कौन सा सही करेक्ट आंसर होगा, अब देखिए आपने, अब आपको ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों सही लग रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो आज 4 का भाग यहाँ पे 24 में चला जाएगा, और इसमें भी भाग का निशान सेम है, यहाँ पे भाग का निशान सेम है, यानी कि भाग का चिन्ह यहीं पे आएगा ना। अब चाहे ऑप्शन नंबर 1 को रखो या 3 को रखो, तुम्हारा 4 का भाग 24 में जा रहा है, यानी कि आपको ये 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब कैसे चेक करते हैं, देखिए समझिएगा। आपने पहले वाले ऑप्शन के यहाँ पे चिन्ह रख लिए, ठीक है। अब करने का तरीका क्या रहेगा, तो आपको भैया बॉडमॉस के नियम से हल करना है। देखो सबसे पहले क्या है, प्लस, आपने यहाँ पे प्लस रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस, माइनस के बाद दोस्तों भाग है, उसके बाद क्या है, गुणा, उसके बाद है इक्वल टू क्वेश्चन। अब हल करिए। देखो सबसे पहले क्या करोगे, भाग, यानी कि 4 के भाग इसमें जाएगी 24 में, तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, गुणा क्या है 10 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे 111 है। अब बात करते हैं इधर की, ये आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है, ये आपने बिल्कुल सेम ऐसे लिख लिया, ये आपका 23 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, गुणा करना है, तो 6 दाम दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 23 हो जाएगा, ये प्लस का 5, तो 23 5 दोस्तों हमारे क्या होता है 28 होता है, यहाँ पे माइनस का 60, तो 28 माइनस 60 क्या हमारा 111 बनेगा, नहीं बनेगा। बस आपको इतना ही देखना है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 पहले से ही गलत हो जाएगा, 2 और 4 हम आपको पहले बता दें क्यों गलत हो रहे हैं। अब बात करते हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 की। तो ऑप्शन नंबर 3 को कैसे चेक करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है। जो भी चिन्ह है, सबसे पहले क्या है, गुणा, आपने यहाँ पे गुणा रख लिया, ठीक। उसके बाद क्या प्लस है, आपने यहाँ पे प्लस रख लिया। उसको देखो ऑप्शन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या दोस्तों, भाग है, आपने यहाँ पे क्या रख लिया, भाग रख लिया। उसके बाद क्या माइनस, यहाँ पे आपने माइनस रख लिया। उसके बाद क्या इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू रख लेंगे। हमने ऑप्शन नंबर 3 के चिन्हों को रख लिया। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बॉडमॉस के नियम से। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, भाग होगा, ठीक, इस प्रश्न के अनुसार। तो 4 की भाग 24 में दोस्तों हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या है 111, ठीक है। अब इधर की बिल्कुल सेम वैसे उतार लेंगे, इधर आपका ये 23 आ जाएगा, इधर आपका ये मल्टीप्लाई जो है ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब भाग के बाद क्या करोगे, गुणा, यानी कि यहाँ पे 5, 23 गुणे 5 है, तो 23 पंचे क्या होता है दोस्तों हमारा, तो 5 3 15 की 5 हासिल लग गया 1, ठीक, 5 10 से 11, यानी कि 115 प्लस का 6 माइनस का 10 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आपके इधर 111 दे रखा है। अब इसको हल कर लीजिए। तो 115 और 6, तो दोस्तों 115 और 6 दोस्तों हमारे क्या होता है 100 होता है 21 माइनस का 10 इज इक्वल टू में 111। देखो 121 में जैसे आप 10 घटाओ तो दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा 111 आ जाएगा। इधर भी 111 आ गया, इधर भी 111 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन में यहाँ पे 3 है, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि समीकरण के संतुलित कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन में यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे करते हैं हम लोग बॉडमॉस के नियम के क्वेश्चनों को, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों आपको बस इतना बताना है कि जो हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन रख दे रखा है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप सीरीज को ध्यान से देखिए। सीरीज में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 82 से क्या हो रहा है 79 हो रहा है, 79 से दोस्तों क्या हो रहा है 71 हो रहा है, 71 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 60 57 49। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे तो 82 से 79 79 से 71 सीरीज हमारी घट रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 60 से 57 57 से यहाँ पे 49 हो रहा है, यानी कि सीरीज हमारी, हमको ये पता चल गया कि सीरीज हमारी घटते हुए क्रम में जा रही है। अब सवाल को करते हैं किस प्रकार से, ये तरीका जानिए सबसे पहले, ठीक है। 82 से क्या हो रहा है 79 हो रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, आपको 82 से 79 कैसे बनना हो, तो कुछ घट के बनना होगा, तो आप घटा लीजिए। तो देखिए जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो 82 से हमारा 79 के बीच गैप कितने का आया, 3 का आया, कितने का आया, -3 का आया। भैया देखो 82 में अगर आप -3 करोगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 79 आ जाएगा आपका, तो हमारा 79 आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, गैप निकालते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पे गैप निकालना है, यानी कि 79 और 71 से 79 से 71 कैसे बनेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर 79 में हम अगर 71 घटा तो हमें गैप पता चल जाएगा। तो जैसे आप 79 में 71 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की, यानी कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क अगर 8 के बाद हमें गैप पता चल जाए, यहाँ पे कौन सा गैप आएगा,
तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो आप इसको ना देखिए, कुछ देर के लिए इसको छोड़िए। अब देखिए यहाँ पे 60 से 57 कैसे बनना है। तो भाई सिंपल सी बात है, 60 में अगर हम लोग क्या करेंगे 57 घटा देंगे तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा -3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप क्या करो, यहाँ पे 57 से देखो 49 कैसे बनेगा। तो भाई 57 में क्या करो 49 घटा दो। तो जैसे ही आप घटाओगे तो दोस्तों हमारा क्या आएगा, -8 आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम 57 में अगर हम लोग -8 करेंगे, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे 49 बन जाएगा। तो सीरीज में आपको एक सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा। सीक्वेंस दोस्तों को ये मिला कि सबसे पहले क्या हुआ -3 हुआ, -3 के बाद क्या हुआ -8 हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने 60 से 57 बनाया, -3 हो रहा है, 57 के बाद हमने 49 बनाया, -8 हो रहा है। यानी कि सीरीज हमारी -3 -8 -3 -8 -3 -8 के रूप में बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, आपको निकालनी क्वेश्चन मार्क की संख्या, यानी कि 8 के बाद यहाँ पे कौन सा गैप आएगा। तो भाई देखो -3 के बाद क्या है -8 आया, तो -8 के बाद फिर से क्या आएगा -3 आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा -3 होगा। तो भाई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू संख्या कैसे आएगी, आप क्या करो 71 में -3 कर दो, यानी कि एक बार -3 एक बार -8, फिर इसके बाद क्या आएगा -3, तो ऐसे रिपीट होगा। तुम जैसे 71 में -3 करेंगे तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे भैया आप 71 में -3 करोगे तुम्हारा क्या आएगा 68 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख लो, 71 में जैसे आप -3 करोगे तो दोस्तों हमारे क्या आएगा 68 आ जाएगा, जो कि आपकी क्वेश्चन नंबर की वैल्यू हो जाएगी और आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन सेम इसी पैटर्न के आधार पर अब देखो -3 के बाद -8 हुआ, -8 के बाद -3 करके हमने क्या निकाली, क्वेश्चन नंबर की वैल्यू निकाल ली। अब -3 के बाद क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा -8 होगा, ठीक है। अब जैसे ही 68 में 8 घटाओगे तो क्या आपका 60 बनना है, तो आप कह दो भैया हाँ हम 68 में जैसे ही -8 कर रहे हैं तो हमारा 60 बनना है, और आपको प्रश्न में देखने को मिल भी रहा सीरीज, यानी कि सीरीज हमारी इसी क्रम में बढ़ते हुई यानी घटते क्रम में चली जाएगी और आपका ऑप्शन यहाँ पे 3 नंबर सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग के चौथे अगले क्वेश्चन की, 8वें क्वेश्चन की। कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ले सकती है। बस आपको यहाँ पे इतना बताना जो हमारी कौन सी संख्या है जो प्रश्न चिन्ह का स्थान ले लेगी। तो सीरीज को पहले ध्यान से देखिए, सीरीज हमारी किस क्रम में हुए जा रही। तो देखो ये सीरीज भी हमारी घटते हुए क्रम में है, किस प्रकार से घट रही सबसे पहले आपको ये देखना, ठीक है। यहाँ पे 80 से क्या हो रहा है 73 हो रहा, सॉरी, ठीक है। 80 से 73 हो रहा है, यानी कि भैया देखो 80 से 73 हो रहा है, घट रही है। तो कितना घट रहा है, तो अब भाई सिंपल सी बात है, आप कह दो भैया -7 हो रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, जैसे आपने निकाला तो यहाँ पे -7 हो रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते 73 से 64 कैसे बनना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, 73 है यहाँ पे है 64, घटा के देख लो तो देखो 13 में 4 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 0 तुम्हारा क्या आएगा -9 आ गया, ठीक है। यानी कि 80 से 73 बना, कैसे बना -7 करके बना, और 73 से यहाँ पे 64 बना -9 करके बना। अब 64 से 53 कैसे बनेगा, तो भाई 64 में 53 घटा लो। बस आपको अगर गैप समझ में गैप निकाल लिया आपने तो आपकी सीरीज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आपको सीरीज में खुद दिख रहा है कि 80 से 73 बना -7 करके, 73 से 64 बना -9 करके, 64 से 53 कैसे बनेगा, आपको साफ साफ दिख रहा है, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 64 में जैसे आप 53 घटाओ तो दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया 11 आ गया, यानी 64 में अगर हम लोग 11 घटा दें तो आपके यहाँ पे 53 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से 53 और 40 के बीच का गैप देखो, ये सब आपको प्रश्न में पहले से ही दे रखा, हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। तो जैसे भाई आपको गैप निकालना आपको नहीं आता तब क्या करो 53 में जल्दी से 40 घटा लो। तो जैसे आप घटाओगे दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, यानी कि हमारा जैसे ही 53 हम लोग अगर 13 घटा दें, गैप कितने का आया -13 का, यानी कि 53 में अगर हम लोग 13 घटा दें तो आपका 40 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आपको निकालनी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, यानी कि 13 के बाद जो गैप आएगा उसको 40 में घटा दो और आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, तो 13 के बाद दोस्तों क्या आएगा, देखो 7 से क्या हो गया 9 हो गया, 9 से 11 हो गया, 11 से 13 हो गया, यानी कि 7 से 9 हो गया, कितना बढ़ा 2 बढ़ गया, ठीक है। 9 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, 11 से क्या हो गया 13, 2 बढ़ गया, तो 13 के बाद दोस्तों क्या होगा 15 आएगा, ठीक है। यानी कि अब कितना आएगा 15 आएगा। अब माइनस में जा रहा है -7 -9 -11 -13, तो इसके बाद क्या होगा -15 हो जाएगा, यानी कि 40 में अगर हम लोग 15 घटा दें तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। तो भैया जैसे ही आप 40 में 15 घटाओ तो दोस्तों हमारे क्या बचता है 25 बचता है, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में 8 के 8 प्रश्नों को आसानी से समझ गए। दोस्तों कुछ नहीं करना था, आपने 80 से 73 देखा कितना कैसे बना -7 करके बना, 73 से 64 कैसे बना -9 करके बना, 64 से 53 कैसे बना -11 करके बना, 53 से 40 कैसे बना, तो भाई 53 में 40 घटा लो तो आपका आ जाएगा माइनस के यहाँ पे 13। अब बात करते हैं 40 के बाद वाली संख्या कैसे आएगी, देखो तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा 13 के बाद कौन से यहाँ पे गैप आएगा। तो देखो 7 से क्या हो रहा है 9, 7 से 9 क्या हो गया यहाँ पे 2 बढ़ा, 9 से क्या होगा 11 2 बढ़ रहा, 11 से क्या होगा 13 2 बढ़ गया, यानी कि 13 के बाद जो संख्या आएगी वो भी 2 बढ़ के आएगी, तो 15 हो गया। सीक्वेंस को क्या आपको मिल गया। अब इसी 15 को भाई माइनस कर रहे हैं तो 40 में क्या करो 15 माइनस कर दो तो आपके यहाँ पे आ जाएगी 25, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी और आपका ऑप्शन में यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।